मेरा नाम सानिया पटेल है। मैं इब्राहिम पटेल की बड़ी बेटी हूँ। कल जब हमारे घर पर पुलिस आई थी तब हमने दरवाज़ा खोलते ही सारे पुलिस वाले अंदर घुस गए। उसमें से 3 जेंट्स पुलिस थे और 2 लेडी कांस्टेबल्स थे। एक एसआई था शेखर बी शेखर था और श्रीनिवास राव, फिर बाद में साई कुमार सिविल ड्रेस पर था जिसने पापा को धक्का मारा। पापा ने बोला वो लोग नोटिस देना चाह रहे थे लेकिन नोटिस के लिए नहीं आए थे, वो लोग अरेस्ट करने के लिए आए थे। ना उनके पास अरेस्ट वारंट था ना सर्च वारंट था। लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाकर बोले कि सर्च करो, लेकिन सर्च करने के लिए ना सर्च वारंट था। हमको बोले कि सर्च करते लेकिन आप लोग घर के बाहर जाओ। हम क्यों जाए जब सर्च वारंट ना हो। मैंने बोला कि आपको सर्च वारंट करना है, हम आपके यहाँ ही खड़े रहते, आप देख के आइए। बोले तो नहीं, आप घर के बाहर जाओ, हम दरवाज़ा लॉक करके करते। तो ये कौन सा लॉ, मतलब ये समझ ही नहीं आया मुझे, ये लॉ है या फिर सर्च वारंट। तो हमारे मुंह पे बोल रहे हैं कि ना सर्च वारंट है ना अरेस्ट वारंट है, लेकिन हम करते। फिर बाद में जब वो लोग पापा के साथ हाथापाई शुरू करे तो पापा क्या करे, रुक जाओ मैं मेरे वकील से बात करूँगा। तो पापा क्या करे, बात करने के लिए बालकनी चले गए। बालकनी जाते कि साई कुमार उसने फ़ोन खींचा, मैंने उसके पास से फ़ोन खींचा, जब तक पापा को उसने धक्का दे दिया। हम लोग समझ नहीं पाए, पापा वहाँ पर जाकर गिर गए, बेहोश हो गए। फिर ये लोग भागकर जाकर बाजू की बिल्डिंग से पापा को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। जब पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वहाँ का एक कांस्टेबल बोलता है कि आपके पापा यहाँ नहीं है, आप घर को चले जाओ। ये क्या बात हुई, घर को चले जाओ, हमारे सामने लेकर जा रहे अपने गाड़ी में। उसके बाद में हमारे सामने वो लोग खड़े होकर बोल रहे कि हम आपके पापा हमारे साथ नहीं है, वहीं छोड़ दिया आपके पापा को, आपके पापा हमारे साथ नहीं है। ये क्या बात हुई। हमारे साथ श्रुति नाम की एक कांस्टेबल थी, पी श्रुति, वो घर के अंदर घुस के मम्मी के साथ बुरा बिहेव करे। लाइक उसने बोला कि हम सर्च वारंट करते, आप क्या हमारे पास सर्च वारंट नहीं है, हम सर्च करते, आप क्या करते करो। ये क्या बात हुई, जब सर्च वारंट नहीं है। तो मैं ये भी बोली कि आप ये लॉ नहीं है तो आप मुझे ये लॉ मत सिखाओ। तो मैंने बोला कि मैंने भी थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है, मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, आप मुझे लॉ मतलब जितना भी मुझे आता है मैं उतना आपको बताऊँगी, क्योंकि आप भी फॉलो करिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हमारा लॉ हम हमारे तरीके से करेंगे, तुम थोड़ा पढ़ के हमें मत झाड़ो। मैं बोली कि आपका लॉ और मेरा लॉ सेम है, आप हमारे जैसा ही फॉलो करिए। तो उसने मेरी बात सुनी नहीं, वहाँ से वो लोग चले गए। हम लोग पापा के लिए जब पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर पापा को बोल रहे थे कि सिग्नेचर करो। जब नोट शीट देना ही था उनको केस का, तो वो लोग इतना क्यों बोल रहे थे कि राउडी शीटर ओपन कर दे तुम अगर सिग्नेचर नहीं करते। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप कुछ भी हो जाए हमारे ऊपर अगेंस्ट एक्शन नहीं लेंगे। वो पेपर्स में लिखा हुआ था क्लियरली, पुलिस वालों के ऊपर, हमारे ऊपर क्लियरली एक्शन नहीं लेंगे, आप प्रॉमिस मी बोलकर लिखा हुआ था। तो मेरे पापा को बोला कि पापा आप सिग्नेचर मत करो। तो वहाँ से अंदर से सीआई उठकर आकर बोलता है कि अगर तुमने 5 मिनट में सिग्नेचर नहीं किया तो मैं तुम्हारे पर राउडी शीटर ओपन कर देता हूँ, और उसके बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद में ये भी बोलता है कि मैं लॉ हूँ, कोई वकील तुम्हारा आकर मेरे सामने काम नहीं करेगा, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, वकील पुलिस स्टेशन में काम नहीं करता, वकील सीधा कोर्ट में काम करेगा और कोर्ट में आकर बात करेगा। तो ये क्या बात हुई। पापा को मैं ये चाह रही हूँ कि पापा को जस्टिस मिले, उसको सस्पेंड हो। वो अभी आपके पापा की क्या हालत है हॉस्पिटल में, गांधी हॉस्पिटल में, बोलिए ना। हाँ, मेरे पापा की हालत ये है कि पापा के पैर के एंकल्स टूट गए, चल नहीं पा रहे, फ्रैक्चर हो गया है, पूरे प्लास्टर सर्जरी होने वाली है। डॉक्टर बोल आपके कांस्टेबल ने आपके पापा को अपने 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर बाजू की बिल्डिंग में, अगर इतना सारा गैप था हमारे फ्लोर के और उसके फ्लोर के बीच में, ज़रा सा अगर पापा का पैर चूक जाता या सामने नहीं जाता तो पापा नीचे गिरकर पापा का देहांत हो जाता था, खुदा ना खासा पर हो जाता था। अगर पापा अपने आप को सामने मूव ऑन नहीं करते तो मूव ऑन करे, पापा का पैर टूट गया, अगर कुछ होता तो कौन जिम्मेदार रहता। पुलिस तो जिम्मेदार नहीं थी, वो लोग तो हॉस्पिटल लेकर जाने तक रेडी नहीं थे। सीधा हॉस्पिटल, मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की सर पापा को एस्थमेटिक। मैं बस ये चाहती हूँ कि पुलिस के कमिश्नर्स और डीसीपीस ये हमें इंसाफ करें, और सीआई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा जस्टिस के लिए लॉ सिखाए, हमें इंसाफ दिलाने के लिए। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि ऐसे लोगों से ना हमें प्लीज़ छुटकारा दे। आई वांट दिस गाय टू बी सस्पेंडेड। हेलो टॉक, टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक। आए टॉक, बोलो और चलो प्लीज़। और मैं जो है एक मकान जो है किराए पे लिया था और वहाँ पर 2 साल के लिए, तो ओनर जो है
2 साल का बोल के 1 साल का एग्रीमेंट करी, फिर कोविड-19 आया, उसके बाद खाली कर दो बोले। मैं नहीं खाली करता हूँ बोला, क्योंकि 1 साल मेरे को और रहना था वहाँ पर। तो ज़बरदस्ती जो है सो मेरे को लोगों को भेज के पहले हरासमेंट कराई। ऑलरेडी वो मैडम का जो है सो कॉलोनी में भी पूरी सोसाइटी वाले भी अगेंस्ट है। इससे पहले भी एक मकान किराएदार को जो है सो एडवांस दिए, सो उसको भी सताई तो ला बोले हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी पूरी। एक चीज़, दूसरा ये है कि जब मैं कोर्ट में स्टेटस को ऑर्डर लेके बैठा तो सर्कल साहब को जाके बोले कि मेरा घर कब्जा कर लिए, ऐसा मैं क्या, मैं साहब मैं किराया दे रहा हूँ, 2 साल का एग्रीमेंट बोला था, 1 साल का हुआ, फिर उसके बाद जो है सो ये कर रहे पूरा। उसके बाद ये बोले कि भाई नहीं तुम खाली कर देना। नहीं साहब मैं 2 साल के लिए लिया, ऑलरेडी कोर्ट में ऑर्डर लिया हुआ हूँ स्टेटस को। बोलो ये ऑर्डर कुछ भी नहीं चलते हमारे पास, जो बोले वो सुनो, नहीं बोले तो तुम्हारा रॉडिंग करो, इनकाउंटर कर दो। हमारे श्रीनिवास राव सर्कल बेगमपेट। हाँ, तो फिर उसके नीता साहानी बॉम्बे में रहती लेडी है, मगर हम बात भी कर रहे थे उनसे, सब कुछ कर रहे थे, मगर पता नहीं सर्कल साहब को इतना क्या इंटरेस्ट लेके उसको जो है सो ये करे नहीं मालूम कि मेरे को बुला के जो है सो लेटर लिखा है, कोर्ट में ऑर्डर है स्टेटस को। उसके बाद भी मेरे से लेटर लिखा है। जब हमारे वकील एसीपी साहब से बात करें, क्या बात साहब 4 बजे से लेके मेरे क्लाइंट को रात को 2 बज गया, 1 बज गया, मेरे क्लाइंट को बिठा दिए करके बोले। उसके बाद भी जब छोड़े, लेटर लिखा के छोड़े, दूसरी बार फिर बुलाए, आप तुम चेक भी देना और लेटर भी देना बोल के। बोला ये क्या साहब कोर्ट में ऑर्डर है, उसके बाद भी चेक और लेटर भी बोल के बोले आप बोले तो नहीं देता नहीं देता, लॉरी शीटर ओपन करके बोल के बोले। अरे बोला ये क्या है भाई, हर बात को लॉरी शीटर मतलब क्या साहब, एक काम करो तो मेरे को इनकाउंटर कर दो, एक काम करो गोली मार दो, नहीं तो मेरे को कोर्ट में ऑर्डर है स्टेटस को लेता हूँ बोल के बोला। उसके बाद भी जो है सो यही हालत है। अब क्या बोलना बोला आप, तो इतना मेरे को परेशान करके रख दिए, इतना परेशान करके रख दिए तो मैं कुछ बोले सकता नहीं हुआ मेरे को। तो मैं जब भी दूसरे जने भी फ़ोन करके बोले मेरे को कि क्या बात है आप लोग ऐसा कहीं कि सर्कल साहब आपके साथ कर रहे बोले, तो उनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कहते पीछे से, जो मेरे ऊपर केसेस बुक करा के मेरे ऊपर ये करना बोलते हैं। मगर चलो कोई लड़ाई झगड़े का है, कोई मारन पीटी का है, वो तो अलग बात है। सिविल मैटर में कोर्ट में ऑर्डर रहने के बाद भी सर्कल साहब मेरे से 2 लेटर लिखाए और चेक लिए, चेक को बाउंस कराने लगा है, चेक को बाउंस कराने लगा के जो है तो मेरे ऊपर ये करे, तो मैं चेक बाउंस हुआना बोलते आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं था, और अकाउंट में मैं चेक किया तो बोला 5 दिन पहले बोलना मेरे को ये करना है। तो 5 दिन पहले कोई भी बोलता ना अकाउंट में चेक डाल बोलते। अगर तो आप इतला दिए थे आपके, हाँ बोल दिए थे, तो उन्होंने क्या करे डाल के जानबूझ के मैं चेक बाउंस करा के कितने का था वो चेक? 1,11,000 का था साहब। तो मैं बोला भी ये करो, जबकि ये भी मेरे से ज़बरदस्ती लिखवाया गया पुलिस स्टेशन में, दिखा के चेक और लेटर। कब का वाक़या ये? एक 4-6 महीने का नीचे का वाक़या है। तो 6 महीने से मेरे को मुसलसल जो है सो बहुत परेशान कर रहे हैं कि तुम पैसे दो नहीं तो घर खाली करो, पैसे दो नहीं तो घर खाली करो। तो अभी आप पैर में मार कैसे लगी? सब मैं मेरे का ये चेक बाउंस के केस में क्या है, वारंट इशू हुआ तो मैं क्या करा हाईकोर्ट में कैश के लिए डाला, वो कुछ टाइम लग रहा बोल के क्या करा एंटीसिप की बेल के लिए डाला, इनको इत्तला मिल गई। तो इन्हों क्या करेंगे, इसको रिमाइंड करेंगे किसी भी हालत में बोल के क्या करें। मेरे घर पे एक SI, 2 लेडीज़ पुलिस, 2 जेंट्स पुलिस। बोलते हैं वो SI? शेखर नाम है, शेखर बोल के, और एक साई कुमार बोल के है, एक श्रुति बोल के लेडीज़ पुलिस है, और एक 2 जने उनके नाम श्रीनिवास और इतना क्या करे, घर में घुस गए, घर में घुस के मेरी बच्ची वीडियो ले रही थी, मेरी बच्ची का फ़ोन खींच लेके पुलिस स्टेशन लेके चले गए। और मेरे को क्या करे, बालकनी में मैं ठहरा हुआ था, देखो साहब नहीं तो नहीं आता पुलिस स्टेशन, मैं ऑलरेडी एंटीसिप के बेल के लिए डाला होगा, तो कैसा नहीं आता तो बोल के क्या करे, मेरे पीछे उठा के करे और मेरे को 3rd फ्लोर पे से धक्का मारे। तो मैं मेरी बालकनी में से नीचे गिर जाता था, 3 फीट का गैप था, मैं सामने की बिल्डिंग पे गिरा, मेरा पैर एकदम आगे चले गया और मैं पीछे की बिल्डिंग पे जाके गिरा, तो सामने की 2nd फ्लोर की बिल्डिंग पे जाके गिरा। नहीं तो मैं 3 फ्लोर नीचे गिर के आज मेरी बॉडी रहती थी आज मेरी। मगर इतना क्या पर्सनल है जो सर्कल साहब को, इवन लेटर लिखा है, स्टेटस को ऑर्डर होने के बाद 2 लेटर लिखा है, चेक लिए, चेक बाउंस होने के बाद भी मेरे को परेशान किया जा रहा, उसके बाद भी मेरे घर को ताला डाले। तो ओनर आके ताला डाले, मैं बोला बॉम्बे से आके ओनर ताला डाली, तो पूछा क्यों डाले, तो सर्कल साहब बोले ताला डालो तुम जाके, जो होता मैं देखता हूँ बोल के साहब बोले। ये बात ओनर बोल रही मेरे को, नीता साहनी। कब लगाया था लॉक? ये 1.5 महीना लगा, 1.5 महीना। तो
तो मैं बोला ठीक है, बोला कोई बात नहीं सर्कल साहब मेरे को जब इतना परेशान कर रहे हर चीज़ में, अब मैं पुलिस स्टेशन जाके कुछ बोल नहीं सकता। तो आप सर्कल साहब के खिलाफ कुछ कंप्लेंट वगैरह दिए थे किसी को? हाँ सब कंप्लेंट दिए। किनको दिए थे? हमारे मिसेस जाके दिए, क्योंकि मैं गिरने के बाद अनकॉन्शियस था। मेरे पुलिस स्टेशन में ला के लेके गए, वहाँ से सेकेंड बिल्डिंग पे से लेके जाने के बाद पुलिस स्टेशन में लेके मैं वरुण साहब मेरे MLC को भेजा, बोले तो हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही लग जाते एक्टिंग कर रहा, नाटक कर रहा। बोले आज मेरी हड्डी टूट गई, दोनों पैरों की हड्डियाँ टूट गई, एक्सरे में आया पूरा। इसके बाद भी उनको भी कहा, मेरे को पूरा काम खत्म होने के बाद क्या बोले, अब ये पैरों टूट गए, सोचते को क्या करें साहब, सही साहब बोल दिए शायद साहब इसके पैरों टूट गए, अब वो अपन जेल को भेजे तो उसको रिमांड करे तो सही नहीं रहता, लिहाजा जो है उसको हैंडी से वो CRPC 41 दे के छोड़ देना। तो मेरे को CRPC 41 दे के छोड़ दी, तो बोला साहब कम से कम हॉस्पिटल में पहुँचाओ, तुम्हारे लोग लेके चल जाना, हम नहीं आते यहाँ पर। बोले तो मेरे घर वाले ले लेके यहाँ पर आए तक टाइम होगा, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत सूजन और बहुत पेन बढ़ गया था। आके कम से कम कल से अब तक मेरे को 4 बार एक्सरे निकाले तो मेरे दोनों एंकल्स के अंदर क्रैक आ गया बोल के डॉक्टर्स बोले, और रिपोर्ट्स भी हैं। क्रैक मेजर है या वैसा है? अब नहीं मालूम साहब, ऑपरेशन भी कर सकते, क्योंकि DMO आने के बाद बोलते बोले उसके तो अंदर। आप कब हुआ था एडमिट लिया था? कल शाम में 5 बजे, बहुत लेट हुआ मैं पूरा स्विमिंग आने के बाद। फिर सुबह में जैसा मालूम पड़ा कि यहाँ पर केस शीट में यहाँ पर डॉक्टर पूछे तुम्हारा कैसा हुआ, बोले तो ऐसा ऐसा हुआ, पूरी तफसील सुनाए। तो तफसील उन्होंने केस शीट में लिखे, तो आके उनको मालूम पड़ गया बेगमपेट PH वालों को, यहाँ है ये बोलो जी एक्टिंग कर रहे, नाना कर रहे हो, जरा ये करो, वापस ले लो, और तुम हमारे अगेंस्ट में जाके काम करते, तुम्हारा रॉडी शूट ओपन कर देते, तुम्हारे वो कर दो, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मैं होना है तो आपको देता हूँ, आप देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, और यहाँ के डॉक्टर को भी जो है ऐसा कैसा आप लोग ये करते बोल के बोल रहे ये कोई है साहब, ये पीछे से कोई करवा रहा सर्कल साहब को बोल के, तो सिविल मैटर में कोई भी इंस्पेक्टर जो फिर पूरा इन्वॉल्व होके मेरे को फंसाना बोल के नहीं। क्या हुआ आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है शायद? कारोबार से याद आया, वो तबर टिल्लू कले से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू तबर को। अरे भाई आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग को दी ना भाई। अरे भैया तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। हो भाई कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी कर दे रहे हो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई, टॉक बोलो और चलो, कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो, कहीं को बोले तो टिल्लू के गलियां पतले हैं। अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड, अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो।